आप सभी ने एप्लास्टिक एनीमिया का नाम कभी ना कभी तो सुना ही होगा। एप्लास्टिक एनीमिया यानी कि बोन मारो या फिर अस्थि मज्जा की ऐसी बीमारी जिसमें हमारी जो बोन मारो होती है वो रक्त कोशिकाएं पर्याप्त मात्रा में नहीं बना पाती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारे शरीर में 3 तरह की रक्त कोशिकाएं होती हैं। एक लाल रक्त कोशिकाएं जिनको कि हम आरबीसी कहते हैं, दूसरा डब्ल्यूबीसी यानी कि श्वेत रक्त कोशिकाएं और तीसरा होती हैं प्लेटलेट्स। और एप्लास्टिक एनीमिया में ये तीनों ही कोशिकाएं पर्याप्त मात्रा में नहीं बन पाती हैं। यदि हम बात करें एप्लास्टिक एनीमिया के लक्षणों की, तो लाल रक्त कोशिकाओं की कमी की वजह से हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से थकान आना, कमजोरी लगना और सांस फूलना, शरीर का सफेद पड़ जाना जैसे इस तरह के लक्षण आते हैं। और डब्ल्यूबीसी की कमी से शरीर में की इम्यूनिटी कमजोर पड़ जाती है, जिसकी वजह से बार-बार इन्फेक्शन होना, बुखार आना, खांसी आना जैसे लक्षण आते हैं। और प्लेटलेट की कमी से शरीर में जगह-जगह ब्लीडिंग होने लगती है, जैसे कि स्किन पर लाल धब्बे पड़ना जिसको कि हम लोग पेटेची कहते हैं या परक्यूरा कहते हैं, और मसूड़ों से ब्लीडिंग होना, नाक से ब्लीडिंग होना, आंतों से ब्लीडिंग होना या कभी-कभी ब्रेन हेमरेज जैसी समस्या भी हो सकती है जो कि जानलेवा होती है। ये प्लास्टिक एनीमिया आखिर होता क्यों है? यदि हम बात करें इसके कारणों की, तो इसके मुख्यतः 2 तरह के कारण होते हैं। एक वो जो कि आनुवंशिक कारण होते हैं और दूसरे ऐसे होते हैं जो कि एक्वायर्ड होते हैं, जो कि आनुवंशिक नहीं होते हैं। आनुवंशिक कारणों में कई सारे सिंड्रोम्स होते हैं जैसे कि फैंकोनीज एनीमिया, डिस्क कंजेनाइटा, इस तरह की ढेर सारी बीमारियां होती हैं। और बात करें यदि एक्वायर्ड कारणों में, तो इसमें बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिनका भी कारण हमें पता नहीं चल पाता है। इसके अलावा कुछ ऐसे मेडिसिन होती हैं जिनकी वजह से प्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, जैसे आपने सुना होगा क्लोराम्फेनिकोल, जो पहले बच्चों को बहुत दी जाती थी लेकिन आजकल बैन हो चुकी है। इसके अलावा कुछ जहरीले कीटनाशक जैसे कि बेंजीन या फिर कुछ सॉल्वेंट्स जो यूज होते हैं, उसके एक्सपोजर से प्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। रेडिएशन के एक्सपोजर से प्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। और कुछ ऐसी बीमारियां जिनको कि हम ऑटो इम्यून की बीमारियां कहते हैं, जब हमारे शरीर में हमारे ही शरीर के अंगों के प्रति एंटीबॉडीज बनने लगते हैं, तो ऐसी बीमारियों को हम ऑटो इम्यून बीमारियां कहते हैं। तो इस तरह की भी कुछ बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से ये प्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसे वायरसेस भी होते हैं जिनके संक्रमण से प्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, जैसे कि एचआईवी, हेपेटाइटिस वायरस, इप्स्टीन बार वायरस एंड पार्वो वायरस जैसे कुछ एग्जाम्पल हैं। तो आखिर प्लास्टिक एनीमिया का उपचार कैसे करते हैं? तो बात करें यदि उपचार की, तो 2 तरीके से किया जाता है। एक तो सबसे जो बेस्ट इलाज है वो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट, और दूसरा इलाज जो होता है जब हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे मरीजों को इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी दी जाती है। इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी जिसमें कि एटीजी, साइक्लोस्पोरिन जैसी कुछ दवाइयाँ यूज़ की जाती हैं, साथ ही एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स भी दिए जाते हैं, और साथ के साथ-साथ कुछ सपोर्टिव ट्रीटमेंट किया जाता है, जैसे कि ब्लड कम होने पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करना, कुछ ब्लड बढ़ाने वाली दवाइयाँ, ग्रोथ फैक्टर होते हैं, उनका भी उपयोग किया जाता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट कैसे होता है, क्या होता है और कब किया जाता है? इसके बारे में हम एक डिटेल में दूसरी वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर आर के मौर्य, एमबीबीएस एमडी मेडिसिन। आपके जो भी सवाल हैं, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।